खुदा पे यकीन है देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। यस आइए सर, ये मिस श्वेता है। बॉस ने कहा था आपसे मिलवाने के लिए। ठीक है, आप जाइए। बैठिए मिस रिदा। पहली दफा बॉस ने कोई अच्छा आइटम हायर किया है। मैं जिब्रान, आपको बहुत मुबारक हो, आपकी जॉब कंफर्म है। ये आपका ज्वाइनिंग लेटर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। मैं जाऊँ? आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। जी सर। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? हाँ रिदा, मैं यहाँ हूँ। मुझे पता था तुम्हें आज बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। कहे बगैर आपको ना सब कुछ पता चल जाता है। भाई माजू, भाई ये क्या बात हुई? भाई मतलब मैंने सोचा कि मैं इतनी बड़ी खुशखबरी जाके खुद सुनाऊंगी, उन्हें खुश करूंगी, लेकिन आपको पहले से ही पता है। अच्छा बाबा, नाराज तो मत हो ना तुम। चलो बताओ, कैसी कंपनी है, माहौल कैसा है, लोग कैसे? कंपनी बहुत अच्छी है और मुझे मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट मिली है। वाकई? सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है और बहुत खुश हूँ मैं। अपने पैरों पर खड़े होने की जद्दोजहद की तरफ मेरा पहला कदम है ये। अल्लाह तुम्हें बहुत तरक्की दे, ढेरों खुशियाँ दे, बहुत ज्यादा कामयाबियाँ दे बेटा। ये सब कुछ आपकी सपोर्ट की वजह से हुआ है, मैं तो मुझे खुद पे कभी भरोसा था ही नहीं। अच्छा, सब कुछ भुला दो और आगे बढ़ो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा। आज आपका मुंह तो मीठा करूँ। हाँ हाँ जरूर। तो खाना खाया आपने? तो इंतजार करेगी। हमाद, ऐसी कौन सी बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? कुछ है, मैं जानती हूँ, क्योंकि इतने दिनों से आपका मूड हर वक्त खराब रहता है। कुछ नहीं हुआ। बात तो है, आप बताना नहीं चाहते तो वो अलग बात है। यार तुम मेरी एक बात मानोगी? अगर तो खामोश रह सकती हो तो यहाँ रहो, वरना प्लीज बाहर चली जाओ। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम सवाल पूछोगी और जवाब मेरे पास है नहीं।
बाबा, आप हमें छोड़ के मत जाएं। हम आइंदा शरारतें भी नहीं करेंगे। हमें बहुत डर लगेगा बाबा, प्लीज हमें छोड़ के मत जाएं। बाबा, 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 यार तुम मेरी एक बात मानोगी? अगर तो खामोश रह सकती हो तो यहाँ रहो, वरना प्लीज बाहर चली जाओ। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो मुझे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम सवाल पूछोगी और जवाब मेरे पास है नहीं। कुछ तो बात जरूर है, मगर ऐसा क्या हो सकता है जो हमारे मुझसे भी पीछे पीछे से। कहीं मैं मारती हूँ उखड़े उखड़े रहने की वजह तो काम तो नहीं? क्या मुसीबत है। जिस घर और पैसे को लेके तू हवा में उड़ रही है ना, पैर जमीन पे रख के चल। ये तो ऐसी मुंह की खाएगी, कुछ संभालने वाला भी नहीं होगा। इस तरह सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। आमीन, सारे मामा ने एक जरूरी बात करनी है आप लोगों से। क्या मामा? क्या जरूरी बात है? मामा अब ऑफिस जाएंगी। जैसे बाबा ऑफिस जाते थे, लेकिन जब बाबा जाते थे तब तो हमारे पास आप होती थी। अब कौन होगा? और जब मैं जाऊंगी तो दादू हुआ करेंगे। ओके? रामीन, सारिम, प्लीज एक बात गौर से सुनिए। दादू को बिल्कुल भी तंग नहीं करना आप लोगों ने। प्रॉमिस? प्रॉमिस? प्रॉमिस। स्कूल से आते ही सबसे पहला काम शावर लेना है आप लोगों ने। ओके? ओके। उसके बाद कपड़े चेंज करके लंच करना, और ये सारे काम खुद करने हैं। सब टाइम से। सुन लिया? फिक्र क्यों करती हो तुम बेटा? मैं हूं ना, दादी है ना उन बच्चों के पास। फिर भी समझाना जरूरी है ना। रामीन, मामा की याद आ रही हो या कोई काम हो जरूरी तो आप दादू के नंबर से मामा को कॉल कर सकते हैं। ओके? ओके, मैं नहीं कर सकता। आप भी कर सकते हैं। ओके? ओके। So deal? Yeah? High five? High five? Good.
मामा को विश करो। गुड लक मामा। थैंक यू मेरा बच्चा। गुड लक। थैंक यू। किसकी कॉल का इंतजार कर रहे थे जो मोबाइल को यूं सीने से लगाए सो रहे हैं? अच्छा, तो बच्चों की मोहब्बत फूट रही है इनके दिल में। इसका मतलब अभी भी रिदा और अपने बच्चों से कांटेक्ट में है। ये सब मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी अम्मा। तुम अब सिर्फ मेरे हो। तुम्हें रिदा और बच्चों को भूलना होगा। अम्मी, अम्मी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। जा रही हो बेटा? जी। पहला दिन है मेरा, प्लीज मेरे लिए दुआ कीजिएगा। हाँ बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने सारे काम बखूबी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ अंजाम दोगी। खुदा हाफिज़। चल खैर से जाओ और खैर से आओ। जी। चल। आप में माशाल्लाह काबिलियत है, इसलिए हमने आपको इस जॉब के लिए चूज़ किया है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी मेहनत और लगन से खुद को प्रूव करके दिखाएंगी। एब्सोल्युटली सर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका ना मिले। सारा और जिब्रान से तो आप मिल ही चुकी हैं। जिब्रान आपके टीम लीडर हैं और बाकी की ब्रीफिंग आपको ये देंगे। सो गुड लक, जाएं और काम शुरू करें।
रामी, आप यहाँ क्यों अकेले बैठी हो? बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रही? आपको खेलना अच्छा नहीं लगता? नहीं, अभी मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों नहीं मूड कर रहा? क्यों? बाबा एवरी संडे को हमारे साथ बैट बॉल खेलते थे, कितना मजा आता था। और मामा हमारे लिए स्नैक्स बनाती थी, हम इतना फन करते थे, हम बहुत खुश रहते थे। अब हम बहुत सैड हैं। रामीन, ऐसा नहीं है। खुश होना और सैड होना हमारे अपने इख्तियार में होता है। और आपको इस तरह देख के मामा कितनी सैड होती हैं। आपने कभी सोचा है ये? आप चाहती हो कि मामा आपको देख के सैड हो जाए? नहीं। तो फिर आप जाओ और बच्चों के साथ जाके खेलो। रामीन, फिर आपको खुश रहना होगा ताकि आपको देख के आपकी मामा भी खुश हो जाए। बाबा मुझे देख के सैड हो जाते थे और मुझसे बात ही नहीं करते और मुझसे मिलने भी नहीं आते। आप प्लीज उन्हें कॉल कीजिए ना, उनको पता है मैं बहुत सैड हूँ और बहुत मिस करती हूँ उन्हें। वो मेरी कॉल भी नहीं उठाते और दादू की भी कॉल नहीं उठाते। हाँ, यार अम्मा, तुम मेरी किसी काम की नहीं हो ना। मुंह मांगी रकम लिया तुमने मुझसे, याद है ना? लेकिन फिर भी मेरे हाथ क्या आया? कुछ भी नहीं। बस इतना मांगा था कि कोई ऐसा अमल कर दो कि रिदा और बच्चों से हम हमेशा के लिए दूर हो जाए। लेकिन नहीं, उसके दिल में तो अभी तक उसके बच्चों की मोहब्बत है, और उसके बच्चों की मोहब्बत होने का मतलब है कि रिदा के लिए भी जगह है। तो होना चाहिए था। जो सुलूक तो हम्माद के साथ करती है, तू क्या सोच रही थी वो तेरी आरती उतारेगा? हैं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्या सलूक करती हूँ मैं ऐसा उसके साथ? इतनी मोहब्बत करती हूँ उससे, इतना ख्याल रखती हूँ उसका, और क्या करूँ? ख्याल ना भैया ना, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। वैसे भी तेरी नजरों में मेरी हैसियत ही क्या है, औकात ही क्या है? ये घर तेरा, ये रुपया पैसा सब तेरा, मैं तो कूड़ा हूँ, कूड़ा करकट छोड़। अम्मा, इस वक्त मुझे लेक्चर ना दो और मुझे इस मसले से बाहर निकालो। करो कोई अमल, कर सकती हो कि नहीं, बस ये बता दो। बस ये जो परेशानियां ना, ये खुद साख्ता है, तेरी खुद की पैदा करना है। ये बात सुन, तू करती क्या है उसके लिए? दिन चढ़े तक तू सोती रहती, वो बेचारा नाश्ते के बगैर चला जाता है, ना लेना ना देना ना पूछना ना कुछ ना। अरे रिदा को सोच, किस तरह से उसके आगे पीछे फिरा करती थी, किस तरह से उसके खाने का ख्याल, उसके कपड़ों का ख्याल, उसके बच्चों का ख्याल। और तू बाहर खाना खिला दो, शॉपिंग करा दो, यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ। ऐसी औरतों से मर्द जात जो है ना, वो बेजार हो जाता है। बेजार हो गया वो तुझसे अब। तो बात सुन, शौहर को काबू में रखने के लिए ना उसके आगे पीछे फिरना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन तुझे क्या इन सब बातों से? तूने मेरी कभी बात सुनी हो तब की बात है ना। जा, जो मर्जी आए कर, अब हम क्या करें? अम्मा, वैसे कभी कभार तो तुम बिल्कुल ऐसे बात करती हो जैसे मेरी सगी माँ ही ना हो। अच्छा खैर, ठीक है भाई, सही कह रही हो तुम। मुझे बस ये बता दो, अब मेरी मदद कर सकती हो कि नहीं? आखिरी बार कोई ऐसा अमल कर दो कि रिदा और बच्चों से हम दूर हो जाए। अल्लाह की कसम, आइंदा दोबारा कभी भी नहीं बोलूंगी। तुझे क्या मेरे अमलियात से? तू तो मुझे कूड़ा करकट समझती है। क्या करूं तेरे लिए? कुछ नहीं कर सकती अब मैं तेरे लिए, बहुत कुछ कर दिया। और सच्ची बात यह है कि बहुत बड़ा काम लगा हुआ मेरे पास इस वक्त। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती और तेरे लिए तो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तूने अपनी माँ को अहमियत दी ही नहीं। जा जा, जो जी में आए कर, जैसा तुझे भला लगे वैसा कर। हम तेरे किसी काम नहीं आने के।
व्हाट इज दिस हमाद? तुमने मुझसे डिस्कस किए बगैर क्लाइंट को इतने कम रेट कोट कर दिए? तुम्हें हो क्या है? पहले तो कभी ऐसा नहीं किया तुमने। कम से कम मुझसे पूछ तो लेते। अगर ये रेट अप्रूव हो गए ना तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। आई एम सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें लगता है मैंने कम रेट्स कोट किया है? कसूर तुम्हारा नहीं, तुम्हारी इंटेलिजेंस का है। क्योंकि मैंने जो कोटेशंस कोट किए हैं वो बाकी कंपनियों के मुकाबले परफेक्ट है। और अगर ये ऑर्डर हमें मिल गया ना फुरकान, तो इस कंपनी का नुकसान नहीं बल्कि बहुत फायदा होगा। और एक और बात फुरकान, दोबारा मेरे टेबल पे यूं फाइल पटकने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लेना। वो क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में अक्सर इंसान अपनी मुंह की खाता है, जैसा भी तुम्हारे साथ हुआ। So you better keep your facts right. क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस में अक्सर इंसान अपनी मुंह की खाता है, जैसा भी तुम्हारे साथ हुआ। सुनो, ये सिद्दीकी साहब को देके आओ। जी सर। अरे सर क्यों भाई? आप मुझे जिब्रान कह सकती हैं। मेरा मतलब है कि यहाँ सब मुझे जिब्रान ही कहते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है हम साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। यस सर। सर क्यों? जिब्रान। अरे क्या कर रही है मेरी बच्ची हैं? अरे पैसों से लग रहा ताश खेल रही है। इतने सारे पैसे, इतने नोट। हाँ हाँ अम्मा, अभी और भी हैं, गिनने हैं मैंने। अरे वाह वाह, मैं गिनवाऊं साथ बैठ के? बस गिनने में बहुत मुश्किल हो रही है। 2 मिनट के लिए ना इंतजार करो, बात करती हूँ। बात सुन, अब ये ना हो कि इतने सारे पैसे तेरे हाथ लगे हैं तो तू शॉपिंग करके उड़ा दे। गलत बात है, अपने काम लाना। हाय अल्लाह, मैं शॉपिंग क्यों करूँगी? तुम्हें पता नहीं मेरी ज़िंदगी में कितना बड़ा मसला चल रहा है।
हम मात पे जादू करवाना है। एक बाबा मिला है मुझे, मेरी दोस्त ने बताया है। बहुत पहुंचा हुआ, बहुत नामी ग्रामी बाबा है। उसके पास जाऊंगी, उसे पूरी अपनी दास्तान बताऊंगी और देखो अल्लाह करे कुछ हो जाए। हमारे पास तो वक्त नहीं था ना, इसलिए मुझे किसी और को ढूंढना पड़ा। लेकिन अब तुम भी दुआ करना। हाँ, मैं बताऊंगी कैसा था। ये कैसी बात कर रही है? बात सुन, वो तो मैंने गुस्सा दिला दिया था, तुझे पता है माँ हूँ, गुस्सा कर गई तो क्या हो गया। लो अब हम गुस्सा भी नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ कह भी नहीं सकते। इस दफा ऐसा अमल करूंगी अम्मात पे, बीवी बच्चे ना भूल गया ना तो शाकरा नाम नहीं तेरी माँ का। अम्मा क्यों तुम बिला वजह खुद को परेशान करोगी? काम तुम करो या कोई और करे, बस काम होना चाहिए। तुम्हारे पास तो वैसे कोई बहुत बड़ा काम आया हुआ है ना, तुम उस पर ध्यान दो, मैं करवा लूंगी अपना काम। ये कैसी बात कर रही है? मैं कह रही हूँ ना, बच्ची है तू मेरी, तेरे लिए काम नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? बाढ़ में जाए दूसरे सारे। ला मैं गिनवा देती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें दे देती हूँ। बस एक बात का ध्यान रखना कि अगर और चाहिए होंगे ना तो मिल जाएंगे, लेकिन काम पक्का होना चाहिए और वक्त पे होना चाहिए। तुझे पता है मुझे इनकी खुशबू कितनी पसंद है। मैं इनकी खुशबू का सहर चढ़ता है तो फिर अरे छोड़ना, अरे तू बच्ची है मेरी, तेरे लिए काम नहीं करूंगी तो किसके लिए करूँ? मैं बड़ी हूँ, बड़ी होने के नाते अपने पास रख छोड़ूंगी, काम तो तेरे ही आने हैं ना मेरी बच्ची। हाँ बशीर, हमारे ऑफिस में जो नई लड़की आई है ना, हाँ वही मिस रिदा, उसके बारे में मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, A to Z सब मालूम करके बताओ। बड़े दिनों बाद हमारे ऑफिस में कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। आपके साथ काम करके मजा आएगा मिस रिदा। अरे सर क्यों भाई, आप मुझे जिब्रान कह सकती हैं। उम्मीद है हम साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। सर क्यों? जिब्रान। रिदा बेटा, ये लो चाय। अरे आप क्यों ले आई? मुझे बोली थी, मैं ले आती। नहीं बेटा, तुम थकी हारी ऑफिस से आई हो, मैंने अगर चाय बना दी तो क्या हुआ? और बताओ, ऑफिस में दिन कैसे गुजरा? दिल लग गया ऑफिस में? ये तो शुरुआत है अम्मी, थोड़ा वक्त लगेगा।
वहाँ का माहौल, वहाँ के लोग। क्या बात है, कुछ परेशान सी मालूम हो रही हो? नहीं अम्मी, सोच रही थी कि आप ठीक कह रही थी। घर से बाहर की दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। लोगों के तरीके, लोगों के रवैये सब बहुत अलग है। जो मेरे लिए बहुत अजीब बात है, मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। अरे बेटा, ये सब कुछ नया है ना तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? ये जो आप हिम्मत देती है ना मुझे, इसलिए आज मैं ये सब कुछ कर पाई हूँ। बस तुम अपना ख्याल रखा करो, मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह गुजर जाएगा। लो ये कुछ, थैंक यू। चाय पियो आराम से। अम्मा क्या कर रही हो? जल्दी करो, जो करना है, हम जाने वाले। अरे क्या कर रही देख रही? चाचा तुझसे बातों में लगा, मैं आ रही हूँ। जल्दी करना। चल ना। क्या बात है, इतने मसरूफ हो गए हो कि हमसे मुलाकात ही नहीं होती? ऐसी बात नहीं है आंटी, एक्चुअली ऑफिस में आजकल बहुत काम है, सारा ध्यान सारा वक्त बस वहीं लगा है। इतना मसरूफ हो गए कि मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है आपके पास। तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है ना, है तो ख्याल करो, तुम भी ख्याल करो बदले में। और देखो कुछ खाना पीना पूछा करो। अरे नहीं, मैं बस खा ही रहा हूँ। हमाद, वो कुछ लगा हुआ है ग्लास में, ये देखें। मैं धो के ले आती हूँ, आप ये वाला पानी पिए। थैंक यू। ग्लास धो के रखा करो। चलिए आंटी, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। एक जाओ, खैर से जाओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। खाए बेचारी, शौहर की जुदाई का गम, बच्चे, नौकरी, क्या क्या करेगी बेचारी। अच्छा, सास के साथ, तो शौहर कहाँ है अब?
ओहो, बहुत ही कमीना आदमी है यार। चलो, हम जैसे अच्छे लोगों की भी तो कमी नहीं है दुनिया में। वैसे थैंक यू फॉर इंफॉर्मेशन यार, थैंक यू। खैरियत तो है विश्वदा? सर वो पॉइंट नंबर 2 समझ नहीं आया था तो मैंने कहा मैं सारा से पूछ लूं। सारा, सफदर जिस क्लाइंट को डील कर रहा है उसकी अपडेट क्या है? सॉरी सर, मुझे उस डील के बारे में कोई इल्म नहीं है। क्यों इल्म नहीं है? आपको मेरे डोमेन में होने वाली तमाम डील्स और क्लाइंट ब्रीफ का इल्म होना चाहिए। जाइए सफदर के साथ बैठ के प्रॉपर स्टडी कीजिए। श्योर। मिसिदा, आप आइए मेरे साथ। आइए प्लीज, बैठिए। मुझे बताइए क्या समझ नहीं आ रहा आपको? सर ये क्लाइंट की ब्रीफ में पॉइंट नंबर 2 है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। पॉइंट नंबर 2, ये क्या हुआ मिसिदा? आर यू ओके? अभी से डर गई।